अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल न किया, हत्ता कि इसको खूब माल पैसा दिया और वो खूबसूरत लड़की फैशनेबल बन गई, हत्ता कि जवानी में इसको मौत आ गई। इस आदमी की बड़ी तमन्ना थी बेटी जवानी में जुदा हो गई, मैं कभी इसको ख्वाब में तो देखूं मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन इसने ख्वाब में देखा कि अपनी बेटी की कब्र पे खड़ा है। अचानक इसकी बेटी की कब्र खुल गई। क्या देखता है कि बेटी बेलिबास पड़ी है। उसने अपने सतर को छुपाया मगर इसकी हालत अजीब हो चुकी थी। इसका सर बिल्कुल गंजा हो चुका था और इसकी शक्ल अजीब थी। इसने पूछा, बेटी तेरा क्या हाल है। कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरती थी, जब यहाँ कब्र में आई मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया, पहाड़ों की तरह बड़ा। मेरा हर बाल बुड़ के दरख्त की तरह बनाया गया जिसकी शाखें जमीन पर दूर तक फैली होती हैं। फिर फरिश्ते आए, उन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा और जिस तरह बुड़ के दरख्त को जड़ समेत खींच लें तो जमीन में कड़े पड़े होते हैं, अब्बू एक एक बाल को नोचने से मेरे सर में गड़े पड़ गए हैं, इसलिए मेरे सर की जिल्द चली गई, फकत हड्डी है जो आप देख रहे हैं। उसने कहा, बेटी तुम्हारा चेहरा भी वो नहीं। कहने लगी, अब्बू आप देख रहे हैं, आपको मेरे दांत नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मेरे होंठों पे सुर्खी लगी हुई होती थी और मैं इसी तरह वज़ू करके नमाज पढ़ लेती थी। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि तू तहारत का ख्याल नहीं करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चुनाचा उन्होंने मेरी सुर्खी को जो खींचा, ये सुर्खी चिपक गई मेरे होंठों के साथ। सुर्खी के साथ ऊपर और नीचे के दोनों होंठ भी कट गए, इसलिए आपको मेरे 32 दांत नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर होंठ नहीं हैं। बाप ने कहा, बेटी तेरे हाथों की उंगलियां भी जख्मी हैं। लड़की ने कहा, अबू मैं नेल पॉलिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए, कहने लगे, तेरे नाखूनों को हम खींचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा। अबू मेरे हाथ पे जख्म हैं, मेरे चेहरे पर जख्म हैं, मेरे सर पर जख्म हैं। मैं बता नहीं सकती आपने मुझे कितनी मोहब्बत दी। मैंने जो ख्वाहिश की अब्बू आपने पूरी की। मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैं तो गम परेशानी को जानती नहीं थी। शहजादियों की तरह आपने मुझे पाला। काश अब्बू आप मुझ पर एक एहसान करते, मुझे कुछ दीन की समझ भी बता देते तो मैं इस अजाब में गिरफ्तार ना होती। न मैं खामद को बुला सकती हूँ, न मैं आपको पैगाम भेज सकती हूँ, अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, हाथों में गज होते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। अब्बू मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं। इसकी आंख खुल गई। तब उसको एहसास हुआ कि काश अपनी बेटी को दीन की तालीम सिखाता, मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत की नेमतों में पल जाती। तो जिन बेटियों को इतने प्यार मोहब्बत से पालते हैं, उनको अगर हम दीनदार नहीं बनाएंगे तो ये जहन्नमी फरिश्तों के हाथों में जाएंगी और उनकी दुर्गत बनेगी। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।